कब से ये लड़के का चक्कर पड़ा है? उससे पहले ठीक थे। आपका घर का है वहाँ? कितनी बहनें हो आप? देखो तुम फ्रस्ट्रेटेड इनके बिहेवियर से नहीं हो, या इस वजह से नहीं हो भाई ये तुम्हें ऐसा बोलते हैं। तुम फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो, तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो भाई मैं करूँ क्या। भाई उसका प्रेशर इतना है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें इनकी क्या किसी की भी बात बुरा लगेगी। तुम वहाँ जाओगी, वो भी तुम्हें कुछ बोलेंगे, तुम उनकी बात से भी फेटअप हो जाओ। तुम हालातों से भाग रही हो। कुछ देखो ना, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है तो सारा नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ तुम ये कर रही हो। देखो ये तुम इजी वे ढूंढ रही हो उससे मिलने का या उससे बात करने का। तुमने देखो ना, तुमने सिर्फ अपने मन में ये धारणा बनाई है भाई ये इन्होंने मेरी तरह से, और तो उसने तुम्हारी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया है। भाई नहीं चलो तुम उसलिए मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मुझसे शेयर करो मुझसे। वो तुमसे मीठी मीठी बातें बोलता होगा तब तुम्हें उसका नेचर अच्छा लगता है, वो हकीकत नहीं है। मीठी बातें सिर्फ 2 मिनट के लिए बोल सकता है इंसान, वो भी शादी से पहले। शादी के बाद तो नॉर्मल कैजुअल बात होती है जिम्मेवारी का, वो भी तुम्हें बोलेगा। वो अरे वो भी बोलेगा भाई यार परे हो काम करा अपना, मैं जो तेरी टेंशन ना हो भाई, ऐसा बोलेगा। तुम उल्टा तुम पे गुस्सा करेगा भाई। उस टाइम तुम बोलोगे भाई नहीं मेरे माँ बाप में से वही सब कुछ होते हैं। देखो शादी से पहले होती है लड़की की दोस्ती लड़कों से या लड़कियों से, शादी के बाद किसी भी लड़की की दोस्ती सहेली नहीं होगी या दोस्त नहीं होगा, वो सिर्फ वो अपनी माँ से बहनों से बात करेगी। तुम एक बात नोट करना, शादी से पहले होती है फ्रेंडशिप इधर उधर, बस शादी के बाद कोई नहीं होती, कोई सब भूल जाती है सारी चीज़ें, सिर्फ अपनी मदर और बहनें उन्हीं से शेयर करती है बातें सारी। हालांकि तुम्हारी एज नहीं है भाई इतनी तुम ये सारी चीज़ें समझ सको ना, लेकिन जब तुम्हारी समझने की उम्र होगी तो देर हो चुकी होगी। इसलिए हम नहीं चाहते भाई तुम पछताओ फिर ना। तुम ये सिर्फ वे आउट ढूंढ रही हो भाई मैंने वहाँ जाना कुछ दिन वहाँ रहना तो भाई मैं इतना प्रेशर नहीं। तुम ये इसलिए कर रही हो भाई मैं वहाँ जाके थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी, मुझ पर बाउंडेशन नहीं होगी, मैं उससे बात कर पाऊँगी। तुम्हारी हर सोच हर रास्ता सिर्फ उसी लड़के तक जा रहा है। अगर तुम भी उसको छोड़ दो भाई मैंने उससे बात ही नहीं करनी, बाढ़ में जाए मैंने ज़िंदगी से निकाल दिया, तो तुम्हें इनके साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? इनको भी तुमसे क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दोगी, पढ़ाई लिखाई करोगी, अपने फ्रेंड्स से दोस्तों से बात करोगी, इनको क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों बोलेंगे तुम्हें? जब तुम उसके तरफ से दिमाग हटाओगी तो इनको टाइम दोगी और अपने दोस्तों को परिवार वालों को टाइम दोगी तो किसी को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा। पर तुम्हारा सारा दिमाग ध्यान सारा कुछ वहीं पे है, तो तुम किसी को मतलब इनको और लगता है भैया हमने इतना पढ़ा लिखा रहे हैं इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ये वहाँ जा रही है, तो गुस्सा आना नेचुरल सी बात है। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी बेटी, तुम उसको सारा कुछ ये करोगी। देखो मान लो तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई, किसी अच्छे लड़के से हुई, अच्छे खानदान में हुई, तुम्हारे पास सारे सोर्स हैं, तुम अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा रही हो, वो भी और वो किसी में पड़ गई, किसी ऐसे फंटर के चक्कर में पड़ गई, तुम क्या बोलोगी उसको? भाई कोई भी नहीं बेटा कर ले बोलोगी? तो फिर खुद को इनकी जगह रख के सोचो ना भाई, पहले तो फ्यूचर बनाने की बात है भाई। वो अगर वो भी ऐसे प्यार मोहब्बत में पड़ गए होते, अपने फ्यूचर से सेक्रीफाइस कर लिया तो वहाँ तक पहुँचते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई लोगों के घर में झाड़ पोछा कर रही है, कई दुकानों में लगी हुई हैं, कई और छोटे मोटे काम धंधा करके अपने ये कर रही हैं, उनके पति दारू पीना, रोज़ झगड़े होने, रोज़ कंप्लेंटें होनी। वो भी ऐसे लोग हैं, वो तुम्हारी तरह लोग हैं जिन्होंने सेल्फिश नहीं बने हो, सिर्फ दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया जी कर दिया अब हो गया। वो लोग भी वैसे हैं, ज़िंदगी का एक आईना ये भी है भाई, अगर तुम सेल्फिश नहीं बनोगी, दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर भगवान बोलता है भाई हमने इसको पूरा सोर्स दिया, सब कुछ ये दिया, लेकिन इसने अब वहीं जाना था तो जा। ऊपर उठने के बारे में सोचो, तुम नीचे जा रही हो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है फिर भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो। देखो मम्मी पापा तो ऐसे होते हैं, तुमने दो प्यार से बोल दिया भाई मम्मी पापा में कोई चीज़ लाड प्यार कर लिया तो फिर ये मान जाते हैं, इन्होंने को ये कौन सा दुश्मन है तुम्हें? लेकिन जो तुम केयर बातें सारा कुछ उसके और उसके परिवार को दिखा रही हो ना, तो इनको दिखाओगी तो ये तुम्हें पलकों में उठा के रखेंगे, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा आगे। अगर तुमने सिर्फ उसी लड़के के लिए अपना फ्यूचर, अपना परिवार, नाते रिश्तेदार, इन सब का बलिदान देना और वहीं जाना तो फिर तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तुम सिर्फ ये मान के चलो तुम्हारे ना बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ खुद का मन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, नहीं करनी तो नहीं करनी, मैंने अपने फ्यूचर पे ध्यान देना तो देना बस। देखो तुमने कई बार नोटिस किया होगा, एक परिवार में 2 बेटे होते हैं ना, या 2 बेटियां, जो भी होता है ना, उनमें एक होगा बड़ा ये बलिदानी, वो घर में सारे काम करेगा, माँ बाप की भी केयर करेगा। मतलब कई वो ऐसे होते हैं भाई माँ बाप को देख के पढ़ाई छोड़ देते हैं, भाई इनके पास खर्चा नहीं है, भाई मैं चलो मैं घर में काम करूँगा, थोड़े पैसे कमाऊँगा, चलो माँ बाप की हेल्प होगी।
एक दूसरा बेटा होगा वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, भाई मैंने पढ़ना, मैंने कुछ करना, वो पढ़ने में ध्यान देगा ना, घर के काम करेगा, मम्मी पापा बोलते रहे फूफिया भाई मैंने पढ़ने में ध्यान देना। दूसरा बेटा होगा, अच्छा मम्मी पापा बोल रहे हैं चलो ये नहीं कर रहा तो मैं कर देता हूँ। वो लड़का सारी उम्र वही काम करता रहेगा, भाई नहीं मैंने कुछ करना, थोड़े पैसे कमाने, माँ बाप की ये करना वो करना। दूसरा जो सेल्फिश होगा अपने पढ़ाई के बारे में ध्यान करेगा, वो घर वालों का कोई काम नहीं करेगा, वो एक अच्छी इसमें पहुंचेगा, अपना अच्छा फ्यूचर बनाएगा। और लास्ट में माँ बाप पता किसकी तरफ होंगे? जो बेटा होगा जिसने अपना अच्छा फ्यूचर बनाया होगा, उसने उसकी तरफ नहीं जिसने सारी उम्र बलिदान किया होगा उनकी तरफ। वो सारी उम्र बेचारा दुखी डोएगा। समझ रही हो बात है? इसलिए सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए। स्ट्रॉन्ग बना लो मन को, चाहे वो मेरे सामने आए, चाहे जो मर्जी जैसे मर्जी कांटेक्ट करने की कोशिश करे, मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूंगी ना ये करूंगी। कर पाओगी ऐसा कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? शायद नहीं, अगर शायद की बात है ना बेटा, तो फिर सी यू सून यही बोल सकता हूँ मैं तुम्हें, सी यू सून, हम यही मिलेंगे फिर, कोई बात नहीं, तुम आ जाना ना, कर लेंगे तुम्हारा भी कुछ फिर, क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस है भाई, तुम यहाँ आओगी फिर 100%, चाहे उससे पिट के आओ, चाहे इसलिए आओ भाई उसने गाली गलौच दिया, या इसलिए आओ भाई ये खर्चा नहीं दे रहा है, या इसलिए आओ कि भाई ये घर नहीं आता, या इसका कहीं और अफेयर चला है। इन 5 कारणों में से एक में तुम यहाँ आओगी, हम यही मिलेंगे। उस दिन नहीं हम तुम्हें समझाएंगे भाई हाँ कोई नहीं, या उसको समझाएंगे भाई हाँ ये, हम सिर्फ कार्रवाई करेंगे। क्यों? हमने देखो एक चीज़ होती है भाई, अगर आग लगने से पहले अगर सावधानी बरती हो ना, तो तब है किसी चीज़ का मतलब। जब आग लग गई है तो फिर उसको मतलब इधर उधर से पानी ला के उस पर ऊपर फेंक के वो काम नहीं करेंगे हम। हालांकि हम ये काम करते हैं पर उस टाइम नहीं करेंगे, तुम्हारे केस में नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें बता दिया था भाई इस चीज़ से चिंगारी उठ सकती है, तुम्हारा घर जल सकता है। पर तुम्हें अब अपना घर जलाना ही था तो हम पानी की बाल्टियाँ उसमें डाल लेंगे भाई, जलने देंगे बढ़िया, फिर बाद में देखेंगे क्या बचा उसमें। क्योंकि रीज़न तुम हो अपने सब कुछ के लिए, तुम एक रिश्ते के लिए इतने रिश्ते दाव पे लगा रही हो इतने लोगों के साथ, और वो इंसान जो बिल्कुल घटिया इंसान है उसके लिए तुम दाव पे लगा रही हो। और ये तुम्हारी बात +2 में कितने थे? 95% थे वो, मतलब बड़ी अच्छे काफ़ी रिच फैमिली थी, एक टुच्चा जैसा था परली साइड का। कितनी फ्रस्ट्रेटेड पागल हो गई थी उसके लिए भाई, वो बोले मैंने घर जाना ही नहीं, ये मेरे दुश्मन है, हालांकि उसके माँ बाप भी करोड़पति। नहीं जाना मेरे को, या तो अनाथ आश्रम छोड़ दो या तो इस लड़की के पास छोड़ो। और उसने भी सहारा ये लिया भाई मेरे मम्मी पापा आपस में अक्सर लड़ते रहते हैं जिससे मैं बड़ी तंग हो गई। अरे भाई मम्मी पापा लड़ते हैं, वो ऐसे जानवर होते हैं, सुबह लड़ेंगे शाम को ठीक हो जाएंगे, उनके चक्रों में क्यों पड़ना? और वो सिर्फ ये अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। तुम भी वैसा ही कर रही हो भाई, मैं वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है, उसको तुम्हारे अच्छे बुरे से कोई नहीं लेना देना। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता, सच अच्छा सोचता तुम्हारे बारे में, तो तुम्हें बोलता अभी तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। इससे ज़्यादा तुम्हारी मर्जी। अब ये भगवान कईयों को ही देता है मौका ना भाई, उनको पहले ज्ञान मिल जाता है घटना घटने से पहले। अब तुम्हें मिल रहा है, अगर तुम ले लेती हो तो ठीक है, नहीं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब होगी, तुम्हारे मम्मी पापा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अपना फ़र्ज़ निभा लिया है, समझ रही हो? इन्होंने अपना फ़र्ज निभा लिया है। कल को अगर तुम वहीं जाती हो और तुम्हारे साथ कोई घटना घटती है तो ये सेटिस्फाइड है, हमने तो किया था, अब नहीं है तो जाओ, ये बोलेंगे जाओ दफ़ा हो जाओ, कुछ नहीं है। ये इनके रास्ते उस टाइम तुम्हारे लिए बंद होंगे, लेकिन हमारे रास्ते हमेशा खुले हैं, तुम कभी भी आ जाना यहाँ। कुछ टाइम बाद अपनी सहेलियों से मिलना जिनके अच्छे घरों में शादियाँ होगी, अच्छे कमाने वाले होंगे, उनका फ्यूचर खुद सेटल होगा। बात करने में भी हेजिटेशन होती है उन लोगों से, वे कैसे करना, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया होगा। जो भगवान ने तुम्हें बाई बर्थ दिया है, जो चीज़ें दी है, उनको भी तुमने वेस्ट किया है। लोग तो मतलब छोटे से बिना किसी चीज़ स्पोर्ट के पैदा होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तुम ऊपर पैदा हुई और नीचे जा रही हो, जाओ, जितना समझाना था समझा दिया, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। देखो ना, मेरी तुम्हारे से कोई रिश्तेदारी है ना, मैं चाहता हूँ अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन बात वही है भाई, हम नहीं चाहते किसी अच्छी लड़की का ऐसे जीवन बर्बाद हो, क्योंकि हमने देखा है ना हालात, लड़के कैसे होते हैं और वो क्या करते हैं, किस तरह से बहलाते फुसलाते हैं।
हम नहीं तुम्हें उन चीज़ों में ये करना होना देना चाहते। हाँ जी हाँ जी। ऐसी बात है। डर की वजह से कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ो, वो बदनाम करेगा। डर की वजह से ना, इस वजह से भाई हम उसको अंदर ठोकेंगे, ये तो चलो बाद की बात है, लेकिन इस वजह से अगर तुम बोल रही हो भाई मैं बंद कर दूंगी, तो ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है। थोड़े टाइम बाद तुम फिर से इन हालातों में आओगी और हमें फिर वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम खुशी से और अंदर से फील करके ये चीज़ एक्सेप्ट करोगी भाई अब मैंने नहीं करना, अपने फ्यूचर को बनाना, तब इस चीज़ का फ़ायदा है। चोरी करने से रोकने के लिए इंसान कई रास्ते ढूंढता है। उसके साथ भाग के शादी कर लूँगी तो तुम अपने जीवन के साथ ही खिलवाड़ करोगे। 19 के। तुम्हें क्या लगता है जो हम ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम मतलब ऐसे ही बैठे हैं, हमने कोई ज़िंदगी के पड़ाव नहीं देखे, सारे मैरिड है यहाँ, हमें पता है कि अब शादी के बाद कितना प्यार रहता है, कौन से रिश्ते में और क्या होता है, सारे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, सारे अपना अपना फर्ज, सारे अपने अपने फ़र्ज निभा रहे होते हैं, अपने जीवन को ये कर रहे होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। क्या है, अपने दिमाग से चीज़ें निकाल दो, सिर्फ अपने पढ़ाई में फ्यूचर पे ध्यान दो, समझ रही हो।